बड़े हुए, दोनों भाइयों का विवाह होना था, पर फैसला किया गया कि पहले बल, शरीर बल और बुद्धि बल प्रयोग करना चाहिए। दोनों को परिक्रमा करने के लिए भेजा। कार्तिक जी तो मोर पे चले गए, एक गणेश जी बेचारे अकेले रह गए, रोने लगे। तभी नारद जी आए, नारद जी से गुरु दीक्षा ली, और गुरु दीक्षा लेते प्रभु की कृपा हो जाती है। नारद जी ने उपाय बताया, पुत्र के लिए तो माता पिता के चरणों में त्रिलोकी का निवास रहे। गणेश जी ने जाकर पार्वती शिव की पूजा करी, एक नहीं 7 परिक्रमा कर दी। तभी नारद जी विश्वदेव नाम के गंधर्व को साथ लाए, और वो गंधर्व अपनी दोनों बेटियां, जिनका नाम रिद्धि सिद्धि था, दोनों के साथ में गणेश जी का विवाह हो गया। अब जैसे विवाह हुआ, सारे देवता शिव जी के पीछे पड़ गए। बोले महाराज रिसेप्शन तो करो, कुछ मिठाई उठाई खिलाओ, बेटे की शादी हुई, वो भी एक साथ 2-2 पहुए। शिव जी ने नंदी से का लिया अपनी चीज। सारे देवता बोले ये भांग धतूरा नहीं खाएंगे। तब राजा इंद्र बोले महाराज आप कहें तो मैं गणेश जी का विवाह उत्सव मनाऊं। शिव जी ने आदेश कर दिया। इंद्र ने गणेश जी के विवाह का उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में सभी ऋषि मुनियों को बुलाया गया। तो पहले जमाने में औरतें नाचती नहीं थी, पहले आदमी औरत का रूप बना के नाचता था। तो जैसे इंद्र ने गणेश जी के विवाह का उत्सव मनाया, उसमें क्रोंच नाम का गंधर्व था। कौन था? क्रोंच नाम का गंधर्व। वो नाच रहा था, उत्सव मना रहा था, नाच नाच के हाथ पांव। अब जब ना आदमी नाचता है तो उसको होश नहीं रहता, हाथ पांव चलते रहते इधर से, है ना। तो नाचते नाचते अचानक क्रोंच गंधर्व का सीधा हाथ ऋषि पराशर के शिष्य बैठे थे, जिनका नाम वामदेव था। भैया वामदेव ऋषि की दाढ़ी में चला गया। किसका हाथ चला गया? क्रोंच गंधर्व का वामदेव ऋषि की दाढ़ी में, गणेश जी के विवाह उत्सव में। तभी ऋषि क्रोध में भर गए और कहा मूर्ख, क्रोंच गंधर्व को श्राप दे दिया। मूर्ख, ये क्या तू चूहे की तरह उछल कूद कर रहा है? तू ऋषि का अपमान करता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। मेरे श्राप से अभी और इसी समय तू चूहे का रूप धारण करके जीवन व्यतीत करेगा। विवाह उत्सव समाप्त हो गया। चूहे का रूप धारण करके क्रोंच गंधर्व सीधा वामन ऋषि के गुरु पराशर जी के चरणों में चला गया। जैसे आश्रम में पहुंचा, उछल कूद किया तो सारे शिष्य भाग गए। गुरु जी से बोले महाराज कोई बहुत मोटा चूहा आया है। ऋषि ने ब्रह्मफास से चूहे को बांधा, पूछा तू कौन है? तब चूहे के रूप में गंधर्व रोने लगा। आपके शिष्य वामदेव के श्राप से मेरा शरीर चूहे का बन गया, मेरा सदगति कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? ऋषि ने तभी गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ ऋषि पराशर के आश्रम में पहुंचे, चूहे को चरणों में डाल दिया और ऋषि पराशर ने कहा महाराज इस चूहे का कल्याण कीजिए। गणेश जी ने कहा कि चूहे राजा तुम क्या चाहते हो? श्राप के कारण तेरा शरीर तो चूहे का रहेगा, चूहे का शरीर नहीं बदलेगा, पर तू इसी शरीर में मेरे से जो भी सहायता चाहिए तो मैं तेरे लिए चरण बना दूं। तभी चूहे ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप अपने चरणों का दास बनाकर अपने पास रखकर मुझे खास बना लीजिए, मेरे जीवन का प्रकाश कर दीजिए। गणेश जी ने कहा जाओ, आज से मेरी सवारी के रूप में तुझे मैं प्रयोग करूंगा। हम तीनों तेरे पे बैठ के चल के सवारी करी। चूहा घबराया, बोले महाराज एक तो तुम खुद ही मोटे हो और 2 देवियां और मैं तो पिचक जाऊंगा। गणेश जी बोले चिंता न कर, जब भी तेरे पे सवारी करेंगे हम तीनों के शरीर के 100 गुना बल तेरे शरीर में हो जाएगा और मेरे सवारी के बिना तू उछल कूद करता रहेगा। तभी गणेश जी महाराज उसी चूहे पे बैठ के सीधे गए
शिव जी ने गणेश लोक बना दिया और इस तरह गणेश जी महाराज के साथ रिद्धि सिद्धि का विवाह हुआ। और जैसे विवाह हुआ कुछ साल बाद 2 संतान हो गई, एक शुभ और लाभ। तब लक्ष्मी ने वरदान दिया कि कार्तिक की अमावस्या की रात्रि में मैं सदा साथ तेरे रहूंगी। जो भी मुझ लक्ष्मी की पूजा गणेश के साथ में करेगा, मैं 1 वर्ष तक उसी के घर में चल लक्ष्मी नहीं अचल लक्ष्मी बन के रहूंगी और सदा धन धान से बन करती। कथा में कुछ आनंद आया कि नहीं? कैसे चूहा मिला, कैसे हुआ। लेकिन अभी कुछ बातें रह गई हैं, लेकिन समय नहीं कि करवा चौथ के दिन, गणेश के व्रत के दिन चंद्रमा को क्यों देखती है, ये जरा सा बता दूं। नहीं रहने, चलो छोड़िए, फिर कभी आएंगे तब बता दें। बताओ। हाँ। ऐसा जैसे गणेश का विवाह हुआ, लेकिन चूंकि जो कटा हुआ शिव के हाथों से गणेश का असली सर था वो मरा नहीं, क्योंकि शिव के त्रिशूल का स्पर्श हो गया था, लेकिन वो तड़फ रहा था। पार्वती ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मेरे बेटे गणेश को हाथी का सर लगा के आपने गणेश का कल्याण तो कर दिया, विवाह हो गया, मगर इसके कटे हुए सर को ऐसी जगह रखिए प्रभु ताकि इसकी भी पूजा हो सके। तब भगवान शिव ने गणेश के असली सर को उठाया और जो ललाट पे चंद्रमा था, जिसके हाथों में अमृत कलश था, उस कलश के मुख पर गणेश जी के असली सर को फिट कर दिया। तभी पार्वती ने आशीर्वाद दिया, जो भी मेरे गणेश का व्रत करेगा वो हाथी वाले गणेश की पूजा नहीं करेगा, वो केवल पिंड रूप में गणेश की पूजा करेगा, कथा सुनेगा, और उसका सौभाग्यवती नारी जो भी करेगी वो पिंड वाले गणेश की पूजा करेगी। और पूजा करने के बाद, व्रत करने के बाद, जो भी मेरे गणेश का व्रत खोलेगा, व्रत तभी खुलेगा जब गणेश के असली सर का दर्शन किया जाएगा। और गणेश जी का असली सर कहाँ रखा है? जोर से बोलो। कलश में। किसके कलश में? चंद्रमा के हाथ। चंद्रमा के। तो जो भी गणेश के असली सर के दर्शन करेगा तो चंद्रमा के दर्शन करने पड़ेंगे कि नहीं? बोलो ना। करने पड़ेंगे। लेकिन जिस दिन यह सर कटा था वह भादवे महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। पार्वती ने श्राप दिया, इस चतुर्थी तिथि के दिन जो चंद्रमा के दर्शन करेगा उसको कलंक लग जाएगा। ऐसा शिव पुराण में भी लिखा है और रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है। कहो तो चौपाई बोल दो। ताजाऊ चावत की चंद की नाई, ताजाऊ चावत की चंद की नाई, सो पर नार लीलारी गोसाई, सो पर लाल लीलार गोसाई। मुझे तो केवल समय दे दो, जो चाहो सुनो। मैंने सारे पन्नों का प्रश्नों का उत्तर दिया है, कथा सुनाते सुनाते जितने भी पेज भेजे हैं सबको उत्तर दे चुका हूं मैं, एक भी पेज नहीं बचा है। धन्यवाद। जिस दिन सर काटा गया था, धन्यवाद, जन्म हुआ गणेश जी का भादवे महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को। मां ने वरदान दिया, इस दिन गणेश जी का हाथी वाले सर की पूजा होगी, पर पूजा के बाद मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाएगा। जिस दिन सर कटा वो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, इसलिए माघ की चतुर्थी का व्रत संकट चतुर्थी कहलाता है। क्या कहलाता है? संकट चतुर्थी। और जिस दिन अमृत के कुंभ में रखा गया, और कुंभ को, घड़े को करवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करवा। करवा। इसलिए कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन अमृत के करवे में स्थापित किया गया था, इसलिए उस दिन के गणेश तिथि को करवा चतुर्थी कहते हैं। जय हो। इसलिए चंद्रमा के दर्शन होते हैं।